मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में प्रश्नावली 1.1 के आगे के प्रश्न हल करवाएंगे। और पिछली क्लास में प्रश्न 1 से 3 तक कंप्लीट करवाए थे। अगर आपने कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में कंप्लीट करवा देंगे प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न। तो लाइक कर दो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि मजा आने वाला है इस क्लास में। उड़ने वाला है 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, उड़वाते हैं 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे प्रश्न 4 बताया गया है, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। तो विधि 2 हैं जिनके बारे में आपको पता है, बेसिक आपने पढ़ा है। सारी विधि और समुच्चय निर्माण विधि 2 ही विधि हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं, पहला पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, फोर्थ और फिफ्थ, जो प्रश्न दिए गए हैं वो सारी विधि में दिए गए हैं, और इनको कन्वर्ट करना है समुच्चय निर्माण रूप में। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना, अगर प्रश्न सारी विधि में मिलेगा तो भाई उसको समुच्चय निर्माण विधि में कन्वर्ट करना है, या फिर प्रश्न समुच्चय निर्माण विधि में मिलेगा तब उसको बोलेगा कि सारी विधि में कन्वर्ट करो। तो बताते हैं भाई कैसे इनको हल करना है। 4G ट्रिक से विद इन सेकेंड में इनको कर सकते हो, 4G ट्रिक से। तो देख लो भाई, बताते हैं 4G ट्रिक। विद इन सेकेंड में इनका गर्दा उड़ा सकते हो। सबसे पहले आपको जो भी अवयव दिख रहे हैं पहाड़ा पढ़ना है। 4G ट्रिक कितनी है? 2 हैं, नंबर फर्स्ट और नंबर सेकंड। नंबर फर्स्ट में यहाँ पे लिखते हैं पहाड़ा पढ़ना है। पहाड़ा पढ़ना है। जैसे फर्स्ट वाले पार्ट की बात करें तो पहाड़ा पढ़ो भाई, या तो 2 का या 3 का या 4 का या 20 का या 15 का। पहाड़े तो याद है ना। तो यहाँ पर पहाड़ा पढ़ते हैं 3 का। 3 एकम 3 पहला अवयव मिला, 3 दूनी 6 दूसरा अवयव मिला, 3 तिरका 9 तीसरा अवयव मिला, 3 चौक 12 चौथा अवयव मिला। तो 3 का पहाड़ा दिख रहा है, क्या बोलते हैं? गुणज बोलते हैं। मतलब पहाड़ा पढ़ना है, इसका मीन्स क्या है? गुणज। तो इतना तो आपने सीख लिया कि पहाड़ा देखना है। 2 का मिलेगा, 3 का मिलेगा, 8 का मिलेगा, 7 का मिलेगा, कितने का मिलेगा वो तो आपको देखना है। नंबर 2 में और भी देख लो, मिल जाएंगे आपको पहाड़े। जैसे इसकी बात करें सेकंड वाले पार्ट की, तो यहाँ पे 2 का पहाड़ा पढ़ के देखो भाई, ये अवयव मैच हो रहे हैं। 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 अवयव मैच हो गए, 2 तियां 6, तो 6 नहीं दिख रहा है, तो ये 2 का पहाड़ा नहीं है। आगे देखो 5 का पहाड़ा पढ़ो, यहाँ पहला दिख रहा है, पहला अवयव जो भी है उसी का पहाड़ा पढ़ना है। पहला अवयव जो भी है उसी का आपको पहाड़ा पढ़ना है। जैसे यहाँ पे 3 था, पहला अवयव 3 का पहाड़ा पढ़ा, यहाँ पे पहला अवयव 2 है तो 2 का पहाड़ा पढ़ के देख लिया। यहाँ पे देखो 5 है पहला अवयव, तो 5 का पहाड़ा पढ़ के देख लो। 5 एकन 5 5 दूनी 10, पहला अवयव तो मैच हो गया 5 एकन 5 से, लेकिन 5 दूनी 10, तो 10 नहीं है इसमें, तो ये 5 का पहाड़ा नहीं है। बताएंगे भाई दूसरे रूल में अगर पहाड़ा नहीं मिलता है तब आपको कैसे लिखना है, समझ गए? समुच्चय निर्माण विधि में ये 2 रूल है भाई। 4G ट्रिक से विद इन सेकेंड में इनको कर सकते हो। चौथा वाला 2 का पहाड़ा पढ़ो, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 अवयव मैच हो गए, 2 तियां 6 तीसरा अवयव मैच हो गया, ऐसे सारे मैच हो जाएंगे। तो पहला अवयव जो भी होता है उसी का पहाड़ा पढ़ के देखते हैं। 2 है तो 2 का पहाड़ा पढ़ा तो मैच हो रहा है अवयव, तो इसमें 2 का पहाड़ा मिल गया। इसमें 1 का पहाड़ा
क्योंकि पहला अवयव 1 है तो 1 का पहाड़ा पढ़ोगे 1 2 3 4 5, तो 1 तो मिला लेकिन 2 नहीं मिला ना 3 मिला, तो 1 का पहाड़ा नहीं है। तो पहाड़ा आपको देखना है, ठीक है। जब पहाड़ा ना मिले तब आपको सेकंड में लिख लो संख्या की घात, संख्या की घात 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, संख्या की घात बना के देखते हैं, बना के देखते हैं। तो ये है सेकेंड रूल 4G ट्रिक का। तो जो पहाड़े नहीं मिले थे उसमें घात बना के देखना है संख्या की, कोई भी संख्या हो, 2 है तो 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5, 2 की घात 6, ऐसे करके बनाना है। यहाँ लिखा संख्या, चाहे आपकी 5 मिल जाए, 5 की घात 1 बना के देखो अभी हम मैच करो, 5 की घात 2 बना के देखो अभी हम मैच करो, 5 की घात 3 बना के अभी हम मैच करो। लेना एक ही संख्या होती है, उसकी घात बदलते रहते हैं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। अगर अभी हम मैच हो रहे हैं तो ये वाला रूल लगेगा। तो देखो यहाँ पे पहाड़ा तो मिला नहीं था, 2 की घात 1 तो 2 मिला, अब 2 की घात ही बनाना है, तो अगला अभी हम मैच करना है, 2 की घात ये वाली 2 बनाओ, तो ये 4 मैच हो रहा। फिर 2 की घात ये 3, 3 रखो तो कितना हुआ, 2 की घात 3 का 8, तो ये भी अभी हम मैच हो गया। तो मतलब घात में अभी हम मिल रहे हैं 2 की घात में, ठीक है। तो समझ गए हो, पहाड़ा ना मिले तब आपको घात बना के देखना है। यही 2 रूल आपको यहाँ पे रख लेना है दिमाग में, यही 2 रूल, इसी से हो जाएंगे सारे के सारे पार्ट। तीसरा कोई रूल नहीं है, चौथा कोई रूल नहीं है, 2 ही रूल हैं। 4G ट्रिक है भाई, कहीं ना कहीं लिख लो। जब भी आपको समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना हो, अगर अवयव संख्याओं में दिए गए, संख्यात्मक मान क्या बोलते हैं, संख्याएं, अगर अवयव संख्यात्मक मान में दिए गए हैं तो ये 2 रूल आपको यूज करना है। तीसरा कोई रूल नहीं, चौथा कोई रूल नहीं, ये फिक्स है, समझ गए। अब इसको हम लगवाते हैं 4, 4 का पहला, तो मान लो माना समुच्चय, क्योंकि आपको पता है समुच्चय को कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है, तो ए मानो, बी मानो, पी मानो, एक्स मानो, कैपिटल में ही इसे मानो। तो ए बराबर मान लेते हैं 3 6 9 12, ठीक है। तो हमने क्या बोला है, सबसे पहले ये वाला पहाड़ा पढ़ना है। तो पहला अवयव जो होता है उसी का पहाड़ा हम पढ़ते हैं। 3 है, 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौक 12, अभी हम मैच हो रहे हैं। तो कैसे इसको सेट करोगे, ए के इक्वल 3 एकम 3, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौक 12, ऐसे करके। तो आगे वाला जो है वो तो आपका गुणज है, हमने क्या बोला है, पहाड़ा पढ़ना है, क्या बोलते हैं, गुणज बोलते हैं। तो ये 3 हो जाएगा गुणज, ठीक है, 3 हो जाएगा गुणज। और जो चेंज हो रहा है, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इसको n आपको लिखना है। जो संख्याएं चेंज दिख रही हैं उसके स्थान पे आपको n रख देना है। फिर n के लिए आपको शर्त बता देना है कि स्मॉल n जो है किस में बिलोंग करेगा, प्राकृतिक संख्याओं या फिर पूर्णांक, कुछ भी, ठीक है, हम आपको बताएंगे कैसे लिखोगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समुच्चय निर्माण रूप में, ठीक है। तो a बराबर, तो हमने क्या बोला, जो चेंज नहीं हो रहा है उसको तो ऐसे ही लिखो, लेकिन कैसे लिखना है, एक्स सच दैट, क्योंकि इसकी पहचान यही होती है कि समुच्चय निर्माण रूप में क्या पहचान होती है, एक्स सच दैट, समझ गए। फिर ऐसे लिखा जाता है इक्वल, ठीक है, इक्वल लिखना है।
तो 3 तो ऐसे लिखो जो चेंज हो रहा है उसके स्थान पे n लिख दो ऐसे करके, क्योंकि इतना तो आपको पता है क्या बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि, और दूसरा नाम क्या है प्रतीकात्मक विधि। ये तो नाम 3 है ना, वो तो आपको पता ही है, कोई सा नाम लिख के मिल जाए तो उसी के हिसाब से हमको विधि लगाना पड़ती है। तो ये पहचान होती है एक्स सच दैट एक्स समुच्चय निर्माण विधि। इक्वल में हमने 3n लिखा, अब यहाँ पे कामा करके n बता दो कि हम लेंगे प्राकृतिक संख्याओं से। स्मॉल n का मान कैपिटल N से लेना है। n का मान अगर 1 लिया आपने तो ये वाला मैच हो जाएगा, 2 लिया तो ये मैच हो जाएगा। कहाँ तक ऐसे ले सकते हो, बाउंड्री बताना पड़ेगी, क्योंकि ये समुच्चय बाउंड्री वाला है, मतलब लास्ट डॉट डॉट करके नहीं दिया गया, डॉट डॉट करके नहीं दिया गया, तो इसीलिए बाउंड्री तो आपको बताना ही बताना है। इसको हम रफ कर दें फिर बाउंड्री बताते हैं, इसको भी हटा दें। अब बताओ स्मॉल n जो है कहाँ से कहाँ तक आपको लेना है, तो n का मान 1, n का मान 2, देख लो यहाँ से 1 2 3 और 4, मतलब यही बाउंड्री हो जाएगी। 1 और लास्ट वाला पकड़ लो, तो n का मान 1 या 1 से बड़ा और 4 या 4 से छोटा। n का मान 1 या 1 से बड़ा, 4 या 4 से छोटा आपको यहाँ पे रखना है, और ये अवयव मैच हो जाएंगे। ऐसे करके लिखना है, ये लिख गया। अथवा करके भी बता देते हैं, मतलब इस शर्त को चेंज कर देते हैं। देखो a के इक्वल एक्स सच दैट एक्स इक्वल 3n कामा n बिलोंग्स टू n, केवल शर्त हम चेंज करेंगे, n का मान 1 या 1 से बड़ा, ठीक है, और 5 से छोटा। इस बार हमने क्या ले लिया 5 से छोटा, मतलब 5 नहीं पकड़ेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं लगाया, तो 5 से छोटा आपको लेना। तो वही 4 फिर 3 फिर 2 फिर कहाँ तक जाओगे 1 तक जाओगे। चाहे आप ऐसे लिख लो, एक भी नंबर नहीं कटेगा, चाहे आप शर्त ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अथवा करके और दिखाते हैं, कोई एक लिख लो, पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा, समझ गए। अब a के इक्वल देखो एक्स सच दैट एक्स इक्वल 3n कामा n बिलोंग्स टू कैपिटल N। और अब इस बार क्या करेंगे हम, इस बार ऐसे लिख देते हैं, मतलब यहाँ पे 0 से ग्रेटर, n का मान 0 से बड़ा, ठीक है। और यहाँ पे चाहो तो ऐसा ही छाप लो या फिर ऐसा कर लो, 4 या 4 से छोटा n का मान और 0 से बड़ा, तो वही मिलेगा 1 2 3 4, n का मान 1 2 3 4 ही मिलेगा, ठीक है। जो यहाँ पे रखोगे ये मैच हो जाएंगे अभी। अब तो भाई चाहे आप ऐसे लिख लो, ठीक है। और देखो अथवा करके बताते हैं, एक लिख दो इनमें से, ठीक है, पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। एक्स सच दैट एक्स इक्वल 3n कामा n बिलोंग्स टू कैपिटल N। और इस बार क्या करेंगे, 0 से बड़ा लेना है और 5 से छोटा लेना है। तो 0 से बड़ा n का मान लेना है, 5 से छोटा, वही 4 मिलेंगे। 0 से बड़ा 1 2 3 और 4, क्योंकि 5 से छोटा। चाहे आप ऐसे लिखो या फिर आप हिंदी में लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो। लिखा दें हिंदी में, चलो भैया हिंदी में लिखा देते हैं। चलो ये नोट कर लो, हिंदी में देख लो, इसको हटा दें, एक और बता देते हैं हिंदी में। कोई एक लिख देना है, अगर प्रश्न आ जाए पेपर में कोई एक लिखना है। ये हम तरीका बता रहे हैं कि कैसे कैसे लिखा जाता है, लिखना एक ही, लेकिन आप जब कॉपी पे नोट कर रहे हो सारे के सारे नोट करना है, क्योंकि एक बार पढ़ोगे फिर बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको,
हमने पहले ही आपको बताया है, ऐसी पढ़ाई पढ़ने से क्या फ़ायदा जो रटना पड़े, वो बेकार की पढ़ाई होती है। वो मेरे पास नहीं पढ़ाई है, वो बहुत से टीचर पढ़ा रहे हैं उसको, आइए हमने रटाया आप भी रटिए। वो टीचर 50 रुपये के हैं भाई। मेरी पढ़ाई कैसी है, एक बार पढ़ो, बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए कई तरीके आपको बता रहे हैं लिखने के। बस लाइक कर दो वीडियो को और शेयर कर दो, इतना करो। बाकी हम आपके लिए कंप्लीट सिलेबस क्लास 11th का करवा देंगे। पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल को पकड़े रहो, भविष्य बन जाएगा आपका। दिक्कत क्या है? देखो हिंदी में भी बता देते हैं, अथवा एक इक्वल एक्स दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है जो 3 का गुणज है, जो 3 का गुणज है। और 3 का पहाड़ा पड़ा है, तो 3 का पहाड़ा पड़ा है, पहाड़े को क्या बोलते हैं? गुणज बोलते हैं। अब आपको शर्त बताना है कि n का मान x एक प्राकृत संख्या है जो 3 का गुणज है। x का मान बताना है, कहाँ से कहाँ तक लेना है, क्योंकि x के लिए आपने लिखा है। तो 3 या 3 से बड़ा और 4 या 4 से छोटा, समझ गए? 3 का गुणज। तो यहाँ पर समझ लो भाई, क्योंकि हमने लिख तो दिया है, आपके समझ में थोड़ी आएगा। 3 का गुणज लेना है, 3 का गुणज। जैसे लिखेंगे यही, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कुछ और क्लिक हुआ होगा। जैसे ये जो शर्तें बनाई हैं, क्या पता यही क्लिक हुआ होगा। मतलब 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक हमने क्या लिखा था? हमें ये देखना है 3, 6, 9 और 12। तो हम क्या करेंगे? x का मान 3 या 3 से बड़ा और 12 या 12 से छोटा, ये लिखना है। ये जो शर्तें लिखी हैं, ये किसके हिसाब से लिखी हैं? मतलब 3 का गुणा हुआ है उसके हिसाब से लिखी हैं। यहाँ पे गुणा नहीं, पूरी पूरी संख्याएं उठाना है। 3 या 3 से बड़ा और 12 या 12 से छोटा। तो 3 हो गया, फिर 4 लेना नहीं है क्योंकि 3 का गुणज लेना है। 3 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 7 लेना नहीं है क्योंकि 3 का गुणज नहीं है 7। 8 नहीं लेना है, फिर 9 ले लो, समझ गए? और लास्ट में 12 लेना है। इसको भी दूसरे तरीके से लिख सकते हो, अथवा करके लिख देते हैं, लिखना एक ही कोई। तो a इक्वल एक्स दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है जो 3 का गुणज है। अब शर्त देखो हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया ऐसे। इस बार क्या किया हमने? इक्वल नहीं लिया और लिखा है 15 से छोटा, क्योंकि 3 का गुणज आपको लेना है। 3 के गुणज में 14 नहीं आएगा, 13 नहीं आएगा, तभी हमने यहाँ पे 15 लिखा है। 3 के गुणज में आए वही आपको लिखना है लास्ट में और शुरू में। 13 नहीं लिखा, 14 नहीं लिखा, और फिर वो तो आपको 12 दिख ही रहा है, ये वाला। तो ये आपको समझना पड़ेगा अपने पास से। तो भाई बहुत तरीके हमने बता दिए, चाहे आप
इस तरीके से लिख सकते हो, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे, लिखना एक ही। अगर पेपर में इस तरीके से प्रश्न आता है, समझिए एक ही तरीका लिखना, बहुत तरीके हमने बता दिए हैं। अब आगे बढ़ें, ठीक है। अब आप सेकंड देखिए, नोट करते रहो, नोट्स एकदम बेहतरीन बनाओ कि एक बार देखो बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको हटा दें, चलो भाई लाइक करते रहो दबा दबा के वीडियो को सभी स्टूडेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि यहीं से आपका भविष्य बनेगा, यहीं से। अब बात करेंगे हम सेकंड वाले पार्ट की। तो मान लो भाई इस बार आप b मान लो, b के इक्वल, यहाँ पे समुच्चय लिख दो, क्या लिख दो, समुच्चय 2 4 8 16, 2 4 8 16 32। तो पहला भी अब 2 दिख रहा है, 4G ट्रिक 2 हैं आपके पास, पहाड़ा पढ़ना है या फिर संख्या की घात बनानी है। तो पहले पहाड़ा देख लो, 2 का पहाड़ा पढ़ो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अभी अब मैच हो गए, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, तीसरा अभी अब मैच नहीं हुआ, तो 2 का पहाड़ा नहीं है ये। फिर आपको संख्या की घात बनानी है, और कैसे बनाना है, पहला अवयव जो भी है उसी की घात बनानी है, पहला अवयव। तो 2 है ना, तो घात हमने क्या बताई थी, 1 2 3 4 ऐसे रखो। अगर ये सारे अवयव मैच हो रहे हैं तो घात आपको बनानी है। तो पहला रूल तो फेल हो गया ना, दूसरा फिट बैठेगा। तो चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम क्या करना है, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 2 4 होता है, 2 की घात 3 कितना होता है 8, 2 की घात 4 कितना होता है 16, 2 की घात 5 कितना होता है 32। ठीक है, अब लिख दो यहाँ पे जो विधि से लिखना है, समुच्चय निर्माण विधि, रूप लिखा है तो रूप लिख लो, समुच्चय निर्माण रूप में v के इक्वल x सच दैट x इक्वल जो चेंज हो रहा है उसको n कर लेना है, और जो चेंज नहीं हो रहा उसको ऐसे ही छापना है। तो बेस में 2 2 दिख रहा है, बेस का मतलब आधार, तो 2 2 दिख रहा है 2 लिख दिया। जो चेंज हो रहा है 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो क्या बोलेंगे, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, क्या बोलेंगे, n बोलेंगे। तो यहाँ पे n कर दो। अब n बता दो कहाँ से लेना है, प्राकृतिक संख्याओं से, कहाँ से कहाँ तक लेना है। तो यहाँ पे शर्त बता देते हैं कि n का मान आपको कितने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो n का मान 1 या 1 से बड़ा और 5 या 5 से छोटा। इसको भी बना सकते हो बहुत तरीके से, जैसा पहला बताया वैसे ही आप इसको भी लिख सकते हो, लेकिन जो पहला हम बताएंगे आंसर वो सरल होगा, बाद में तो इसी का सहारा ले लेके लिखे गए। तो पहला ही लिखो, सही है। आप चाहो तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर नहीं कटेगा, तो एक ही लिखो। चाहो तो कमेंट करो भाई, तो ज़्यादा इसके तरीके बता दें। वैसे तो एक तो बढ़िया है भाई, नंबर तो मिल ही जाएंगे एक से। हिंदी भी लिख सकते हो, इसकी हिंदी भी लिख सकते हो, हिंदी उसी की आप लिख सकते हो जिसकी होती है, हिंदी उसी की आप लिख सकते हो जिसकी होती है। जैसे प्राकृतिक संख्याओं, पूर्णांक, विषम संख्याएं, सम संख्याएं। सम संख्याएं 2 4 6 8 मिलता है तो इसकी हिंदी क्या हुई, सम संख्याएं हुई। 1 2 3 4 5 6 7 8 मिलता है तो इसकी हिंदी क्या हुई, प्राकृतिक संख्याएं। जिसकी हिंदी है उसी की हिंदी आप लिख सकते हो, सबका नहीं लिख सकते हो। जैसे ऐसे ऐसे आपको मिल जाएंगे अभी अब
उनकी तो हिंदी होती नहीं है, तो फिर हिंदी नहीं लिख सकते हो। जैसे अगर इसी को हिंदी में लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे? 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5। बताओ, ये जो अभी अब दिख रहे हैं इसकी हिंदी होती है? आपने पढ़ी है? नहीं होती है। तो मतलब हिंदी में इसको नहीं लिख सकते हो क्योंकि इसकी हिंदी होती नहीं है। हमने पहले ही बोला जिसकी हिंदी होती है उसी की लिख सकते हो हिंदी में आंसर। हर संख्याओं का नहीं लिख सकते हो हिंदी में, समझ गए? तो हिंदी में नहीं लिख सकते हो, बाकी आप इसी तरीके से शर्त चेंज कर करके लिख सकते हो। तो चलो एक रूल बढ़िया है। अब बात करेंगे हम तीसरे वाले, तो इसको हटा दें। चलो इसको हटा देते हैं। 3 नंबर डाल लो। क्या डाल लो? 3 नंबर। तो यहाँ पे 3 नंबर हम कर देते हैं, ठीक है। और चाहो तो बी रखो या कैपिटल पी कर लो समुच्चय का नाम, जो भी चाहो उसको ले लो, चाहे आप कैपिटल एक्स कर लो, ठीक है। चलो लिखो 5 है, फिर कितना है 25 है, फिर 125 है, फिर 625 है। चलो भैया पहले पहाड़ा पढ़ना है। कौन बताएगा कि कौन सा पहाड़ा पढ़ना है? जो पहला अवयव होता है वही बताएगा कि कौन सा पहाड़ा पढ़ना है। पहला अवयव 5 है तो 5 का पहाड़ा पढ़ो। 5 एकन 5, पहला अवयव तो मैच हो गया। 5 दूनी 10, दूसरा अवयव मैच नहीं हुआ, तो ये 5 का पहाड़ा नहीं है। अब घात में इसको बदलना है। 4G ट्रिक 2 हैं, पहली तो फेल हो गई, अब दूसरी हम यूज करेंगे, फिट बैठेगी। तो हमें घात बनानी है, संख्या की घात बनानी है। संख्या कौन सी लें? 2 लें, 5 लें, 6 लें, 7 लें, ये कैसे पता चलेगा? पहला ही अभी अब बताएगा। जैसे पहले अभी हमने पहाड़ा बताया, कौन सा पढ़ो, ऐसे ही आपको पहला ही अभी अब बताएगा कौन सी संख्या लेना है। तो 5 है, 5 ले लो। 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3, क्योंकि 5 की घात 2 25 होता है, 5 की घात 3 125 और 5 की घात 4 625। पहला ही अवयव बताएगा पहाड़ा कौन सा पढ़ना है, किस संख्या की घात बनाना है, पहला ही अवयव बताता है, ठीक है। अब आप लिख लो समुच्चय निर्माण रूप में x दैट x के इक्वल, जो चेंज हो रहा है उसको n आपको रख देना है, जो सेम है उसको तो ऐसे ही छाप लेना है। तो 5 5 5 आधार दिख रहा है सेम, तो ऐसे लिखो। अब देखो घात 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 क्या बोलते हैं बताइए? n बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, n लिख देते हैं। और n बताना है कैपिटल n से लेना है, क्योंकि स्मॉल n जब बिलोंग करेगा कैपिटल n में तो वहाँ से कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अब शर्त बता देनी है और कहाँ से कहाँ तक। तो n का मान कैसे पता चलेगा? यहाँ से 1 से लेके 4 तक, तो 1 4, ठीक है। इस शर्त को चेंज कर करके आप और भी इसके रूप बना सकते हो। वैसे तो 1 हो गया, नंबर नहीं काटे जाएंगे, पूरे ही मिलेंगे, ऐसे लिख दिया। कभी कभी क्या होता है बुक में शर्त को चेंज कर देता है, जैसे यहाँ पे इक्वल हटा के 5 कर देगा, भाई 5 से छोटा लेना है, ये होगा। और क्या, वो तो आप समझ ही सकते हो किस हिसाब से शर्त को लिखा जाए ये सेटिस्फाई हो जाए। तो यहाँ पे इक्वल इक्वल ले लिया, क्योंकि 1 से लेके हमने 4 तक प्राकृतिक संख्याएं ली हैं। अब बताओ हिंदी में, बताओ हिंदी में, क्योंकि ऐसे आप लिख सकते हो, ऐसे तो बहुत सारे लिख सकते हो शर्त चेंज कर करके, लेकिन हिंदी में लिख सकते हो इसको या नहीं हिंदी में। तो हमने बताया कि हिंदी में उसी को लिख सकते हैं जिसकी हिंदी होती है,
जिस संख्याओं की, जैसे यहाँ पे समुच्चय में जो अवयव दिख रहे हैं, हम संख्याएं नहीं बोलेंगे क्योंकि समुच्चय में अगर संख्याएं लिख दें तो अवयव बोलते हैं। तो इसीलिए अब अवयव देखो, मतलब 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3, 5 की घात 4, इसकी हिंदी होती है, बताओ। जैसे प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 8 सम संख्याएं, तो ऐसे इसकी बोलो भाई, हिंदी होती है? नहीं होती है। तो इसका उत्तर हिंदी में नहीं लिख सकते हो, हिंदी में नहीं लिख सकते हो, तो ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, हो गया कंप्लीट। अब बात करेंगे नेक्स्ट 4 नंबर की, तो इसको हटा दें। 4 नंबर की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। चलो आप पी ले लो भाई, समुच्चय बदल दो और यहाँ पे 4 नंबर डाल दो। क्या डाल दो? 4 नंबर। देख लो भाई, वहाँ पर हमको कैसे कैसे अवयव दे दिए गए हैं। 2, 4, 6, 2, 4, 6, डाट 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 डाट। अब भाई 4G ट्रिक 2 हैं आपके पास। पहली पहाड़ा पढ़ना है, पहाड़ा पढ़ो। पहला अवयव बता देगा कि कौन सा पहाड़ा पढ़ना है। पहला अवयव 2 है, 2 का पहाड़ा आपको पढ़ना है। 2 एकम 2, पहला अवयव मैच हो गया। 2 दूनी 4, दूसरा भी मैच हो गया। 2 तियां 6, तीसरा भी अवयव मैच हो गया। तो 2 का पहाड़ा है, तो कैसे लिखोगे? देखो भैया, 2 × 1, 4 को 2 × 2, 6 को 2 × 3, ठीक है। तो अब लिख दो समुच्चय निर्माण रूप में P के इक्वल, हमने क्या बोला है? समुच्चय निर्माण रूप। पहचान है भाई x सच दैट x, प्रतीकात्मक विधि जो है x सच दैट x से लिखना होता है। अब हमने क्या बोला है? आपको n रखना है, जो चेंज है, जो सेम है उसको तो ऐसे ही रखना है। तो 2, 2, 2 आगे जो लिखा है वो तो 2, 2, 2 सेम है, उसको तो ऐसे ही लिखना है। जो चेंज हो रहा है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो उसको n लिख देना है। अब n कैपिटल N से लेना है। तो यहाँ पर जो शर्त है वो नहीं लिखी जाएगी क्योंकि अनंत तक ये अवयव गए हैं, अनंत तक, ठीक है। तो n का मान 1 रखोगे तो 2 एकम 2, ये वाला मैच हो गया। 2 रखोगे n का मान, ये स्मॉल n का मान कैपिटल N से 2 ले लो और यहाँ पे रखो, ये वाला मैच हो गया, ठीक है। 4 n का मान कैपिटल N से फिर ले लो, 3 ले लो, तो यहाँ पे रखो, ये वाला मैच हो गया। ऐसे ही 4 रखो 8 आएगा, 5 रखो 10 आएगा, तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसकी शर्त नहीं लिखी जाएगी, इसे तो ऐसे लिख लो। अब बोलो इसकी हिंदी में उत्तर दे सकते हो? इसकी हिंदी बन जाएगी या नहीं, कहने का मेरा ये मतलब है। तो हिंदी बन जाएगी या नहीं, तो 2, 4, 6 ये क्या है? सम संख्या है, तो इसकी हिंदी बन जाएगी। हिंदी में उत्तर लिख सकते हो। तो अथवा देख लो, चाहे ऐसे लिख दो चाहे हिंदी में। सबका उत्तर हिंदी में नहीं लिख पाएगा। जिस संख्याओं की हिंदी होती है उसी समुच्चय को हिंदी में आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखो x सच दैट x एक समप्राकृत संख्या है। कैसे लिखना है? समप्राकृत संख्या है और कामा करके लिख दो n, मतलब x एक समप्राकृत संख्या है, ठीक है। ऐसे ही लिखो क्योंकि यहाँ पे n तो लिया नहीं जाएगा, जो n के लिए आप लिखोगे छोड़ो भाई, क्योंकि x बोल ही दिया गया है, प्राकृत संख्या है वो भी सम, और प्राकृत संख्या आपको पता ही है अनंत तक जाती हैं, तो इसको ऐसे लिखो, ठीक है। तो हिंदी में भी इसको लिखा जा सकता है।
लिखा जा सकता है, चाहे ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, चाहे कैसे लिखो, लिखना एक ही है। लेकिन अभी आप पढ़ रहे हो क्रम से, तो दोनों आपको लिखना है। पेपर की बात कर रहे हैं, अगर प्रश्न आया तो आपको एक ही तरीका लिखना है, चाहे ऐसे चाहे ऐसे। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा है देख लो। फाइव वाला देख लो। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जेड, समुच्चय का नाम जेड ले लेते हैं। क्या है, 1 4 9, 1 4 9, और लास्ट में क्या है, लास्ट में 100 है, 100। चलो भाई, 4G ट्रिक 2 है ना। पहली इसको पहाड़ा पढ़ के देखो, तो 1 का पहाड़ा पढ़ोगे नहीं मिलेगा, दूसरा भी अब ना ही तीसरा मिलेगा, तो पहाड़ा नहीं पढ़ सकते। अब क्या करोगे, 4G ट्रिक दूसरी वाली है ना, उसका यूज़ कर लो, घात बनाओ संख्या की। तो देखो भैया, घात बनाएंगे संख्या की, तो 1 की घात 1, और 2 की घात 2, 3 की घात 3, ठीक है, डाट डाट डाट, यहाँ पे 10 की घात 10, 10 की घात 2 लिखो, क्योंकि 10 की घात 2 का 100 होता ना। ठीक है, तो 1 की घात 1, 2 की घात 2, 4 हुआ, 3 की घात 2, 2 ही घात आएगी हर जगह, क्यों 27 होता तो 3 की घात 3 लिखते हैं, 9 है। तो घात आपको सेम रखना है, इस बार घात सेम मिले, और आधार चेंज है, जो चेंज है ना वही आपको n कर देना है। तो यहाँ पे लिख लो, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप x दैट x इक्वल 2, घात में रखो, और जो चेंज है ना उसे n कर दो, n की घात 2। ठीक है, 1 की घात 2 तो 1 मिला, 2 की घात 2 का 4 मिला, 3 की घात 2 9 मिला, 10 की घात 2 100 मिला। तो जो चेंज है उसको n कर देना है, जो चेंज नहीं है उसको ऐसे ही लिखना है। अब n का मान कैपिटल N से लेना है। शर्त बता दो, शर्त बता दो कहाँ से कहाँ तक। ठीक है, तो देख लो, यहाँ से पता करना है, 1 2 3, लास्ट में 10 है, तो n का मान 1 या 1 से बड़ा, और लास्ट में कितना है 10, 10 या 10 से छोटा। तो n का मान 1 रखो तो ये वाला मैच होगा, 2 रखो तो ये वाला, 3 रखोगे तो ये वाला मैच हो जाएगा, 10 रखोगे तो ये वाला मैच हो जाएगा। अब बताओ इसकी हिंदी, इसको हिंदी में लिख सकते हो, मतलब एक तो ये हो गया उत्तर, हिंदी में पूछ रहे हैं लिख पाओगे या नहीं। तो देखो, इसकी हिंदी होती है 1 की घात 2, 2 की घात 2, 3 की घात 2 और 10 की घात 2, तो इसकी हिंदी नहीं होती है। इन संख्याओं की, इन संख्याएं नहीं बोलेंगे, समुच्चय में अगर संख्याएं लिखते हैं तो अवयव बोलते हैं, तो अवयव बोलेंगे। इन अवयवों को हिंदी में लिख सकते हैं, तो इसकी हिंदी होती नहीं है, इसकी हिंदी होती नहीं है तो नहीं लिख पाओगे। जिसकी हिंदी है उसी की लिख सकते हो, तो इसको ऐसे लिख दो। और भी तरीके हैं, मतलब इस शर्त को चेंज कर करके आप और भी तरीके बता सकते हो, इसको और भी तरीके बता सकते हो, लेकिन एक ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला इसलिए बताया आपको क्योंकि सीख लो भाई, जब सीख जाओगे फिर अपने आप से कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया पहला, 4 भी हो गया और 5 भी हो गया। क्वेश्चन 5 की बात करेंगे, इसको हटा दें। क्वेश्चन 5 की है बारी, और नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। यहां पर क्या करेंगे हम, 5, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध जानते हो, कामा लगा लगा के लिखना है। सारणी विधि, सारणी विधि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रोस्टर रूप, रोस्टर फॉर्म। तो सूची विधि वही है, सारणी विधि, कामा लगा लगा के लिखना है। तो x के मान आपको पता करना है, जैसे पहले वाले में आपको x का मान पता करना है। तो दिया गया समुच्चय लिख लो,
दिया गया समुच्चय लिख लो ए बराबर एक्स सच दैट एक्स एक विषम, पूरा लिखो, प्राकृत संख्या है। एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। तो एक्स का मान बताओ, विषम प्राकृत संख्या। शर्त तो दे नहीं रखी है, लास्ट में कहीं शर्त है नहीं है, तो डॉट 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 ये जाएगा। तो विषम 1 3 5 डॉट 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 1 3 5 7 9 ऐसे करके। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 लिख दो अभी, अब कम से कम 3 लिखो, ज़्यादा से ज़्यादा चाहे जितने लिख दो। 3 लिखना जरूरी होता है, समुच्चय में 3 अवयव लिखना जरूरी होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चाहे जितने लिखो, आपके पास अगर टाइम है तो और भी लिख दो। तो 3 तो लिखना ही लिखना है। तो यहाँ पे लिखो, कौन सी विधि बोली है? सूचीबद्ध, सूचीबद्ध रूप लिख दो, सूचीबद्ध रूप में। तो 1 इक्वल 1 3 5, ठीक है। अब बी वाला लिख लो समुच्चय, सेकंड पार्ट। तो इसको हटा दें, हो गया भाई। बी वाले की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। तो यहाँ पे सेकंड डाल लो, बी के इक्वल लिख लो। क्या बोला है? एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। ये शर्त दे रखी है, ये शर्त दे रखी है -1/2 से बड़ा एक्स का मान लेना है और 9/2 से छोटा लेना है। लेकिन क्या लेना है? पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक तो आपको पता ही है। देखो भाई, पूर्णांक के बारे में देख लो। 0 के राइट चलेंगे प्लस की ओर और 0 के लेफ्ट चलेंगे माइनस की ओर। इनको क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे। जो पूरी पूरी संख्याएं होती हैं उनको पूर्णांक बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है मेरे पास, अगर हम दशमलव में चेंज करें 0.5, 2 चाकू 8, 2 पंचे 10, भाग दे दिया, 2 का 1 में लगाओ 0.5 मिला, 9 में लगा 2 चाकू 8 और 2 पंचे 10, ठीक है। अब x का मान 0.5 से ग्रेटर, तो 0.5 से ग्रेटर ये मिला 0, तो यहाँ पे लिख दो x का मान 0, फिर 4.4 से छोटा, मतलब 4 को पकड़ना है, 4 को पकड़ना है, 0 1 2 3 4, पूर्णांक लेना है, पूरी पूरी संख्याएं, ठीक है। तो इससे बड़ी और इससे छोटी। अब इसको लिख दो सूचीबद्ध रूप में, सूचीबद्ध रूप में लिखो इसको। तो v के इक्वल 0 1 2 3 4, ठीक है, सूचीबद्ध ये रूप है। हो गया। अब थर्ड पार्ट देख लो इसका, इसको हटा दें, ठीक है। अगला जो है सी वाला, लिखो भाई, नंबर चेंज कर लो, कौन सा है बोलो? 3 नंबर, तो 3 नंबर में सी होगा, 3 नंबर में सी है, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, कामा एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल 4। तो पूर्णांक 0 के राइट प्लस की ओर और 0 के लेफ्ट माइनस की ओर। चलो भैया, तो x का मान ऐसा रखो कि 4 या 4 से छोटा आ जाए। तो पहले 0 ले लो, तो 0 का स्क्वायर तो ऐसा मिला, तो ये तो ट्रू है। फिर 1 और -1 ले लो, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो +-1 ले लो। तो +-1 यहाँ पे रखोगे तो 1 ही मिलेगा, ये भी ट्रू है, 4 से छोटा 1 मिला है, ठीक है।
अब 2 और -2 प्लस -2 रखो भाई, स्क्वायर करोगे प्लस -2 का 4 मिला, तो ये भी ट्रू है। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, 3 और -3 की, तो यहाँ पे x² है तो 9 आएगा, तो ये क्या है, ये गलत है, क्योंकि 9 जो है 4 के बराबर नहीं है, ना ही 4 से छोटा है, तो यहीं तक आपको रखना है। ठीक है, 3 और -3 नहीं ले सकते हो, 0 1 2 -1 -2 ले सकते हो। तो x के मान पता चल गए, तो x के मान पता चल गए, अब आपको कामा लगा लगा के लिख देना है समुच्चय में, तो बोलते हैं सूची रूप में। तो ठीक है, तो यहाँ पे लिखो सूचीबद्ध, सूचीबद्ध रूप में, तो c के इक्वल 0 के राइट प्लस की ओर और 0 के लेफ्ट माइनस की ओर। ठीक है, क्योंकि 0 है, फिर 1 2, फिर -1 और -2, ये हो गया भाई। अब डी वाला लिख लो, लोयल शब्द का एक अक्षर है, इसको हटा दें। ठीक है, सिंपल है, पहला जो पार्ट है एकदम सिंपल है, आपको समझ समझ के पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी वाला पार्ट यहाँ पे लिखते हैं नंबर 4। डी में क्या बोला है, लोयल, LOYAL, LOYAL शब्द का आगे क्या लिखा, एक अक्षर है, एक अक्षर है, शब्द का एक अक्षर है। ठीक है, तो आपको पता है कि ऐसे शब्द में मिल जाए तो सेम को एक बार लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं सूचीबद्ध रूप में, सूचीबद्ध रूप में डी के इक्वल, तो L, O, Y, A, L। अब इसको सही रूप में लिखना है, मतलब अगर सेम टू सेम दिखता है कोई भी अक्षर, उसको एक बार लिखना है। तो एक बार लिखो भाई, तो L कई बार है, 2 बार है, एक बार लिखो, O एक बार है, Y एक बार है, A एक बार है। ठीक है, ऐसे लिखना है, सेम टू सेम को एक बार लिखा जाता है, सेम टू सेम को एक बार लिखा जाता है, समझ गए, चाहे संख्या हो और चाहे ये अक्षर हो। चलो ये हो गया, अब बात करेंगे हम ई वाले पार्ट की, मतलब 5th में ई दिया गया है, तो इसको हटाते हैं, जल्दी जल्दी लिखो भाई। तो 5 वाला पार्ट यहाँ पे ई कर देते हैं, क्या बोला है, x वर्ष का एक ऐसा महीना है, वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन और लिख देना, शायद भूल गए लिखना, जिसमें 31 दिन नहीं होता है, 31 दिन नहीं होता है। चलो भैया, तो अब महीनों के नाम बताना है ऐसे जो 31 के ना हो, क्योंकि लिखा है 31 नहीं होते हैं, 31 दिन के नहीं होते हैं। तो ट्रिक तो आपको पता है, ऐसे हाथ को बांध के और जो हड्डी पे आते हैं महीने वो 31 के होते हैं, जो हड्डी पे आते हैं वो 31 के होते हैं, जो हड्डी के नीचे आते हैं वो 28 और 30 के होते हैं और 29 के भी होते हैं। तो भाई जनवरी से स्टार्ट करेंगे दिसंबर तक, तो जनवरी तो हड्डी पे मिला है, फरवरी नीचे मिल गया, तो फरवरी आपको लिख देना है। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे,
सूचीबद्ध रूप में लिखना है। ई के इक्वल फरवरी, ठीक है। जनवरी लेना नहीं है, हड्डी पे मिला है। फरवरी ले लिया, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च लेना नहीं है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल लिख लो। कहाँ तक पहुँच गए? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मई जून लेना है। कहाँ तक पहुँच गए? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। जुलाई लेना नहीं है, अगस्त लेना नहीं है, क्योंकि इधर हड्डी पे ख़त्म होता है और इस साइड हड्डी से स्टार्ट करना है। इस साइड जो हड्डी पर ख़त्म हुआ है महीना, फिर जब स्टार्ट करोगे हड्डी से ही होगा। जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, अगस्त, फिर सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर। तो सितंबर और नवंबर और लिख लो। सितंबर नवंबर, और देख लो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। अब दिसंबर हड्डी पे मिला है, तो दिसंबर हड्डी पे मिला है तो नहीं लेना है। और इसके आगे अब महीने के नाम हम नहीं देखेंगे, क्योंकि लास्ट दिसंबर ही तक जाना है। जनवरी से स्टार्ट करना है और दिसंबर तक जाना है, आगे थोड़ी जाएंगे। तो ये मिले हैं जो 31 के नहीं होता है, ठीक है। ऐसे करके लिखना है, ध्यान रखना है। मुट्ठी ऐसे करके आपको मीज लेना है। फिर उसके बाद हड्डी पे जो महीने आते हैं वो 31 के होते हैं, और जो हड्डी पे नहीं आते हैं महीने वो 28 29 30 के भी होते हैं। तो इसने यही बोला है कि 31 से कम के ले लो, तो 30 28 29 के ले लिए भाई, ठीक है। हो गया ये। अब नेक्स्ट आगे देखो, एफ में इसको हटा दें। नंबर कौन सा है? 6 है, 6 वाला पार्ट यहाँ पे डालते हैं। 6 वाले पार्ट में क्या बोला है? एक्स एज दैट एक्स अंग्रेजी, एक्स एज दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है, के से पहले आता है। तो पहले आपको अंग्रेजी वर्णमाला में व्यंजन और स्वर समझ लेना है, फिर उसके बाद आप इसको बताओगे। तो स्वर जो होते हैं ए ई आई ओ यू, ये स्वर होते हैं। इसके अलावा जो होते हैं वो व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है व्यंजन लेना है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन लेना है जो के से पहले आता है। यहाँ पे लिखा एक के लिए है, तो आपको पता है वो सभी लिखना है जो इसमें सेटिस्फाइड हो जाएं। तो के से पहले तो हम लिखते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी, ई एफ जी एच आई, फिर जे, फिर के। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के से पहले आता है। तो के से पहले ये हैं। अब इसमें क्या हटाना है? स्वर। ए हटा दो, ई हटा दो, आई हटा दो, ए हटा दिया, ई हटा दिया, आई हटा दिया, ओ तो नहीं है इसमें और यू नहीं है। जो बचे हैं उनको लिखना है।
तो वी सी डी एफ, वी सी डी एफ, जी एच और जे, ये हैं। के से पहले आता है, तो के से पहले यही तो है। के बाद अगर लिखता तो के बाद हमको देखना होता है। यहाँ पे बोला के से पहले, तो के से पहले आपको व्यंजन ये मिले हैं, तो इसको हटा दें। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सूचीबद्ध रूप में लिख लेना है। ई के इक्वल वी सी डी एफ जी एच आई। लाइक करते रहो दबा दबा के वीडियो को। ये हो गया भाई, 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे 6 वाले की। तो 6 वाले में करना क्या है, मैचिंग करना है, मैचिंग। तो कैसे करोगे भाई, 2 विधि में हमको मिले हैं। समुच्चय निर्माण विधि इधर है और इधर साड़ी विधि है। तो हम क्या करेंगे, 6 वाला यहाँ पे डालते हैं और समुच्चय निर्माण विधि पहले ऑप्शन लिखते हैं ए, वी, सी और डी। ठीक है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो 1, 2 ऊपर नीचे हो गए, जस्ट सामने लिखो, ऊपर नीचे ना लिखो। फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, चलो अब देखना है। ए जो है, ये बोला है x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो भाजक का मतलब होता है भाग, भाजक का मतलब होता है भाग। तो अभाज्य संख्या आपको लेना है, ऐसी अभाज्य संख्या लेना है जो 6 को काट दे। अभाज्य संख्याएं तो पता ही है आपको, जो 1 से कटे, स्वयं से कटे और अन्य से भी कटे, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कहीं ना कहीं लिख लो, हम बोल देते हैं अभाज्य संख्याओं की परिभाषा। ऐसी संख्याएं लिखो भाई, हेडिंग डाल के, अभाज्य संख्याएं हेडिंग डाल लो और उसमें लिखो ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटें, 1 से कटें और किसी और से भी कटें, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो 1 से कटें, स्वयं से कटें, किसी और से भी कटें। तो भैया अभाज्य संख्याएं 2 से स्टार्ट होती हैं, 3, 5, फिर 7, आगे डॉट डॉट डॉट। पहले देख लो, इतना मिल जाएगा भाई, मैच हो जाएगा। आगे क्या करोगे लिख के, 2, 3, 5, 7। तो देखना है भाई, 2, 3 किसमें, 2, 3 इसमें भी है, लेकिन इसमें 1 है और 6 भी है। तो 1 और 6 अभाज्य संख्या तो होती नहीं है, तो ए का पहला नहीं होगा मैच। दूसरा देखो 2, 3, मतलब 2 और 3 अभाज्य संख्या यहाँ पे दिख रही है, 2, 3। तो ए का किस में जाएगा, सेकंड में जाएगा, ए का सेकंड में, समझ गए। क्योंकि अगर इसको देखो तो यहाँ पर 1 और 9 है, तो 1 और 9 अभाज्य संख्या तो होती नहीं है, तो इसीलिए ये भी गलत है। तो केवल और केवल दूसरे वाले में आपको तीर लगा देना है ए का। अब बी वाला चेक करो, x सच दैट x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। तो 10 से कम लेना है विषम प्राकृत संख्या, 10 से कम, 10 से कम विषम प्राकृत। तो 1, 3, 5, 7, 9। देखो 1, 3, 5, 7, 9 किस में है, 1, 3, 5, 7, 9। तो चौथा, इसका चौथा डाल दो, बी का चौथा। ठीक है, अब सी वाला देख लो। सी वाले में बोला गया है कि x दैट x एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। तो प्राकृत संख्या लेना है, ऐसी प्राकृत संख्या लेना है जो 6 को पूरा पूरा काट दे, क्योंकि भाजक का मतलब होता है भाग, भाजक का मतलब होता है भाग। तो ऐसी प्राकृत संख्या लेना है जो
6 को पूरा पूरा काट दें। तो भाई 1 काट देगी 6 को, 2 भी काट देगी, 3 भी काट देगी, 1 काट देगी 6 को, 2 काट देगी 6 को, 3 काट देगी 6 को, 4 नहीं काट पाएगी, 5 नहीं काट पाएगी, 6 काट देगी। तो इनमें से देखो कोई ना कोई मिलेगा आपको। 1 2 3 6 पूरा पूरा मैच हो गया। अगर पूरा पूरा नहीं मैच होता है, इनमें से कोई मिल जाती 3 या 2 तो उसी पे हम कर देते हैं, लेकिन पूरा पूरा मैच हो गया तो बढ़िया बात है। तो 1 2 3 6, तो 1 2 3 6 सी का जाएगा 1 में, सी का जाएगा 1 में, क्योंकि हमें प्राकृत संख्या लेना है, अब वो भी 6 की भाजक हो। तो भैया 1 6 को काट देगा, 2 भी काट देगा, 3 भी काट देगा, 6 भी काट देगा 6 को, 4 नहीं काट पाएगा और 5 नहीं काट पाएगा 6 को, तभी यहाँ पे 4 5 नहीं लिखा। ठीक है, अब लास्ट वाला जो बचा है वो आंखें बंद करके मिला दो। आंखें बंद करके जो लास्ट में मिला है ये मिला डी का थर्ड होगा। देखो डी जो है मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स तो आपको पता है कामा लगा लगा के लिखना है, ये थर्ड होगा, डी का थर्ड। ठीक है, चलो भाई ये तो कंप्लीट हुए प्रश्न। तो पहले ही बोला था कि प्रश्नावली 1.1 के इस क्लास में प्रश्न कंप्लीट करवा देंगे, हो चुके कंप्लीट। अब अगली क्लास में हम उदाहरण लाएंगे, उनको लगवाएंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।